वो एक कहावत है कि सपने वो नहीं जिन्हें हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही ना दें। और अगर सपने आपके हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए लड़ना भी आपको ही पड़ता है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरी तबीयत फ़िलहाल उतनी ठीक नहीं है और आपको मेरी आवाज़ से भी ये पता चल रहा होगा। एक्चुअली मुझे जुकाम हुआ है और जिस वजह से लगातार फीवर भी हुआ है। उम्मीद है जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। अभी मैं फ़िलहाल आई थी छत पर, आप देख सकते हैं छत पर अच्छी खासी धूप भी निकली हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो छत पर थोड़ा सा टहल कर आते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने कुछ कल कपड़े भी सुखाए थे जो कि अभी तक सूखे नहीं हैं। मैंने सोचा उन्हें भी पलट देंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, कपड़े इतनी जल्दी से सूखते नहीं हैं, उनको कई बार उलट फेर करना पड़ता है, तब जाकर ये कपड़े जो है सूखते हैं। अब ये जल्दी से सूख जाएंगे। काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, अभी सारा काम पड़ा हुआ है मेरा, लेकिन छत पे धूप में से जाने का नीचे मन नहीं हो रहा। चलिए, अगर आपको लग रहा हो कि मेरी मॉर्निंग अभी हुई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं सुबह 6:30 बजे उठी थी। अपने हस्बैंड के लिए मॉर्निंग में मैंने टिफ़िन तैयार किया था और उसके बाद मैं फिर से लेट गई थी, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि मेरी तबीयत अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है, इसकी वजह से। और अब मैंने दोबारा उठ के अपना काम शुरू किया है। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी धूप निकली हुई है, इससे थोड़ी सी देर धूप में जाकर आते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे। चलिए, आज आपको दिखाती हूँ कि मेरे दिन में क्या क्या काम रहते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था कि मैं जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ और मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ। वैसे इतना ज़्यादा काम तो नहीं है, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, फिर भी कई तरह के काम हो जाते हैं, निकल आते हैं रोज़ रोज़। तो चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना काम शुरू किया है बिस्तर समेटने से। एक्चुअली मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया है कि हम लोग किराए पर रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड रेंट पर एक रूम लेकर रहते हैं। हमारा खुद का यहाँ पर घर नहीं है। हम लोग मेरे हस्बैंड जो है राजस्थान से रहने वाले हैं और वहीं पर गांव में ही उनकी पूरी फैमिली रहती है। मेरी फैमिली यहीं दिल्ली में ही रहती है, लेकिन मेरी शादी जो राजस्थान में हुई है। और एक ही कमरा है, किचन नहीं है, इसलिए मेरा कमरा भी थोड़ा सा मैसी सा रहता है, क्योंकि वहीं पर किचन का भी सामान और वहीं पर भी कमरे का भी सामान दोनों एक ही जगह हो जाता है, तो इतनी अच्छी तरह से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है जितनी की अच्छी तरह से होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने बिस्तर समेटने के बाद अपना झाड़ू लगाना शुरू किया है। एक्चुअली मुझे कमरे के साथ साथ कमरे के बाहर जो हॉल है वो भी पूरा साफ़ करना होता है, और उसके बाद जो छत पर जाने के लिए जो जीना है, सीढ़ियाँ हैं, और जो नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ आती हैं, वहाँ पर भी मुझे झाड़ू और रोज़ साफ़ सफाई करनी होती है। अगर मैं नहीं करती हूँ तो ये मकान मालिक कहने लग जाते हैं कि तुमने यहाँ से सफाई नहीं की है। तो इससे अच्छा है कि सुनने से पहले ही अपना काम ख़त्म कर दो। एक्चुअली मुझे सुनने की आदत भी नहीं है, क्योंकि कभी किराए पर रही नहीं हूँ। शादी के बाद ही ऐसा हुआ है कि मुझे रूम रेंट पर लेकर रहना पड़ता है अपने हस्बैंड के साथ। कोई बात नहीं, चलो किस्मत है अपनी अपनी। इसीलिए कभी कभी दिल दुखी भी होता है कि कहाँ मैं खुद के घर में रहती थी और कहाँ मैं किराए के छोटे से कमरे में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। इसलिए मैंने कोशिश की है व्लॉगिंग करने की। अगर ठीक से हो पाएगी, मेरा चैनल ग्रो करेगा, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक ना एक दिन अपने सपनों का घर ज़रूर बना लूँगी। कोशिश तो यही रहेगी जहाँ तक हो सके, बाकी आगे किस्मत की बात है, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर मेरे थोड़े से बर्तन भी पड़े हुए थे जो मैंने सुबह अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार किया था, उसमें गंदे हो गए थे। यहाँ बर्तन धोने के बाद मैंने अपना पोंछा लगाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि सर्दियों में रोज़ रोज़ पोंछा लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, 3-4 दिन में भी लगा सकते हैं, उससे भी साफ़ सफाई रहती है, क्योंकि कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो कि रोज़ रोज़ गंदा कर देगा। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं रोज़ साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करना और सफाई में रहना अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी सी हाइजीनिक भी हूँ, इसीलिए यहाँ पर अब मैं हॉल में पोंछा लगाने लगी हूँ। हॉल में पूरा पोंछा लगाने के बाद उसके बाद मैंने अपना पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया है। पानी गर्म हो गया, मैंने स्विच बंद करके जो बर्तन धोकर रखे थे उन्हें यहाँ पर समेट कर रख देती हूँ, ताकि मैं यहाँ से भी अच्छे से साफ़ सफाई कर सकूँ, वरना यहाँ पर बाद में गीला गीला रह जाएगा, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर पैर लग जाता है तो ठंड भी लगती है। एक्चुअली गर्मियों में तो पोंछा काफ़ी जल्दी सूख जाता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। मेरे हस्बैंड मुझसे कई बार कहते हैं कि तुम्हारा हमेशा ध्यान घर के काम में ही लगा रहता है, कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है।
जबकि तुम्हारा ध्यान जो है ज़्यादा तुम्हारी पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर इतनी परेशानियों में क्यों रहते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, और तुम वही नहीं करती हो। बस हमेशा तुम्हारा ध्यान अपने काम में लगा रहता है। लेकिन क्या करूँ, आदत है शुरू से। मेरे पेरेंट्स भी यही कहते थे कि तुम्हारा ज़्यादातर ध्यान काम में लगा रहता है, जबकि तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए। अब नहा चुकी हूँ मैं, मेरा सारा काम भी ख़त्म हो गया है और अब मैं धूप में आई हूँ। थोड़ी सी देर धूप में बैठ कर फिर जाती हूँ, कुछ अपने लिए खाने के लिए बनाती हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग में मैंने अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ टिफ़िन ही तैयार किया था, अपने लिए कुछ भी नहीं बना के रखा था, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, गरम गरम बनाकर खाना ही अच्छा लगता है, ठंडा नहीं खाया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि जब खाऊंगी तभी बना लूँगी। अब काम खत्म हुआ है, फ्री हुई हूँ, अब अपने लिए जाकर कुछ बनाती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको आगे। एक्चुअली सुबह तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए आलू के पराठे बनाए थे, लेकिन क्योंकि मुझे ज़ुकाम लगा है इसलिए मेरा पराठे खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ हल्का सा बना लेते हैं। मैंने सिर्फ 1 प्याज और 2 हरी मिर्ची को काट कर और थोड़े से चावल लिए, उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल मिला ली, क्योंकि अगर चावल खाली बनाते हैं तो वो सर्दी ज़्यादा करते हैं। इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा गर्म करने के लिए उसमें मूँग की दाल मिला ली, और ज़्यादा मसाला ना लेते हुए, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे मसाले खाने से मना किया है। हल्का हल्का मसाला करते हुए मैंने जो है चावल और मूंग की दाल को मिलाकर एक पतली सी खिचड़ी बना ली अपने खाने के लिए, क्योंकि ये मुझे काफ़ी पसंद भी है। जब भी मेरे कुछ भी हल्का खाने का मन करता है तो मैं बस यही बना लेती हूँ। चावल में थोड़ा सा मूंग की दाल मिलाकर, छिली हुई मूंग की दाल मिलाकर, उन्हें हल्के से मसाले डालकर जो है बना लेती हूँ, और वो खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं और फ़ायदा भी करता है, उससे कोई नुकसान भी नहीं होता। अब मुझे भूख भी लगने लगी है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से इसे बना लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी पूरे दिन की रूटीन। मैं किस तरह से क्या क्या काम करती हूँ और किस तरह का मेरा दिन रहता है, और बचे हुए टाइम में मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। एक्चुअली मैंने बीएड के साथ सीटेट भी क्वालिफाई किया है, और मैं फ़िलहाल केवीएस की तैयारी कर रही हूँ। जो केवीएस की वैकेंसीज जो आई हैं केंद्रीय विद्यालय में, उसकी तैयारी मुझे करनी है। उसके अभी फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं, 26 दिसंबर शायद से उसकी लास्ट डेट है। मुझे उसकी तैयारी करनी है, और मैं सोच रही हूँ कि एक कोचिंग लगा लेती हूँ, साथ ही लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि रूम पर इतनी अच्छी तरह से किसी पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद अभी ये काम रह गया है, पहले इससे कर लेती हूँ, अभी वो काम रह गया है, पहले इससे कर लेती हूँ, और इसी चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है जितना कि अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कभी बस 1-2 दिन में टाइम निकाल के मैं एक कोचिंग देख कर आऊँ, और साथ ही लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लूँ, ताकि 5-6 घंटे आराम से मेरी दिन की पढ़ाई हो सके। और 5-6 घंटे इतना इनफ तो नहीं होगा, फिर भी कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने का। एक्चुअली केवीएस का एग्ज़ाम शायद से मार्च या अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा, उससे पहले मुझे पूरी तैयारियाँ ख़त्म करनी है और अपनी पढ़ाई भी जल्दी से जल्दी शुरू करनी है, ताकि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद लास्ट मेरिट लगेगी। देखते हैं किस्मत में जो भी होगा, लेकिन किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। मैं भी वही करती हूँ, अपनी मेहनत पर भरोसा करती हूँ। किस्मत में जो होना हो जाएगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।